जय हिंद, नमस्कार। सैनिक समाचार इंडिया में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। साथियों, 23 दिसंबर 2022 को एक खुशखबरी मिली थी। OROP-2 की घोषणा मिली थी और उसी के साथ में एक प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो के जरिए OROP टेबल भी मिली थी। ये खुशियां अभी तक एक्स सर्विसमैन द्वारा मनाई जा रही है और तरह तरह के जो टेबल्स है वो भी देखने को सामने आ रहे हैं। कोई PCDA, CGDA, डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर और MOD की टेबल नहीं, अपनी तरफ से जो टेबल्स है वो देखने को सामने आ रहे हैं। उन्हीं टेबल्स को देखकर एक्स सर्विसमैन और प्रिज्यूम कर रहे हैं कि मेरा एरियर कितना बनेगा। लेकिन क्या OROP-2 की जो खुशखबरी मिली है वो केवल 2 जनवरी 2023 तक ही है? दिल थाम के बैठो साथियों, क्योंकि पिक्चर का क्लाइमैक्स अभी भी बाकी है। ये बात मैं क्यों कह रहा हूं? इसीलिए कह रहा हूं और आपको जो पूरा कंसेप्ट है वो आगे मैं जो 5 क्वेश्चन इस वीडियो के माध्यम से उठाऊंगा और उनके जवाब भी साथ में हम समझेंगे, तो उनसे आपको पूरा कंसेप्ट है जो क्लियर हो जाएगा। तो आइए, सबसे पहला क्वेश्चन, क्या ये केवल एक एक्स सर्विसमैन्स को लॉलीपॉप है ताकि 2 जनवरी 2023 को माननीय सुप्रीम कोर्ट में सरकार द्वारा OROP-2 के बारे में किए गए काम के बारे में बताया जा सके? साथियों, आप सबको पता है कि 2 जनवरी 2023 को तारीख मिल चुकी है, पेटिशन अभी भी लगी हुई है और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में हॉलीडे होने के कारण ना तो ये पेटिशन विड्रॉ हुई है और ना ही इसके ऊपर कोई कार्रवाई हुई है। 2 जनवरी 2023 को सुनवाई होनी बाकी है। तो जैसे ही सुनवाई होगी, माननीय सुप्रीम कोर्ट हमारे सॉलिसिटर जनरल से ये क्वेश्चन करेंगे कि आप और 3 महीने बढ़ाने के लिए तो यहाँ पे पेटिशन आपने लगा दी, लेकिन आपने अभी तक OROP-2 के ऊपर क्या काम किया है? तो सरकार द्वारा ये पक्ष रखा जाएगा कि हमने 23 दिसंबर 2022 को एक बजट एस्टिमेशन निकाल दिया है, साथ ही हमने कुछ एक टेबल को फाइनल करके प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के जरिए बता भी दिया है कि किन किन रैंक्स को कितना एरियर मिलेगा। लेकिन हमने अभी तक जो ऑनररी रैंक्स है प्लस सूबेदार, लेफ्टिनेंट और कैप्टन की जो टेबल है नहीं बना पाए हैं, उसके ऊपर काम चल रहा है। इसीलिए हमारे को 3 महीने और चाहिए। पहला क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन के ऊपर। ऑनररी रैंक्स, सूबेदार, लेफ्टिनेंट एंड कैप्टन रैंक को लिस्ट में ना डालकर 2 जनवरी 2023 को सरकार ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में यह बताने की कोशिश करेगी कि अभी टेबल्स पूरी बनी नहीं है, कुछ टेबल्स पर काम चल रहा है। साथियों, वैसे मैंने क्वेश्चन नंबर 2 को क्वेश्चन नंबर 1 में ही क्लियर कर दिया। उसका जो जवाब है मैंने आपको बता दिया कि यह सिर्फ एक पक्ष रखा जाएगा कि इन रैंक्स की जो OROP-2 टेबल है वो अभी तक फाइनल नहीं हुई है, इसलिए हमारे को 3 महीने का समय चाहिए। तीसरा क्वेश्चन पर चलते हैं साथियों। क्या 2 जनवरी 2023 को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में OROP-2 की सुनवाई के बाद जब 3 महीने का एक्सटेंशन मिल जाएगा, तो क्या इंडियन एक्स सर्विसमैन मूवमेंट द्वारा कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की कार्रवाई होगी? आपको और हमको जैसा कि पता है कि जो डेट थी वो निकल चुकी है और डेट निकलने से 2 दिन पहले 14 दिसंबर 2022 को सरकार ने माननीय सुप्रीम कोर्ट में और 3 महीने के लिए एप्लीकेशन लगा दी थी। वैसे 15 दिसंबर 2022 तक OROP-2 का एरियर और बढ़ी हुई पेंशन सभी पेंशनर्स को मिल जानी चाहिए थी, लेकिन इस एप्लीकेशन के लिस्ट होने या ना होने के कारण अब जैसे 2 जनवरी 2023 को सुनवाई होनी है, तो ये है डिले। तो डिले होने के कारण, जैसे कि पहले इंडियन एक्स सर्विसमैन मूवमेंट द्वारा कहा जा रहा था कि यदि 15 दिसंबर 2022 तक सरकार OROP ड्यू नहीं देती है तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की कार्रवाई करेंगे। तो क्या ये क्वेश्चन अभी भी उठता है कि इंडियन एक्स सर्विसमैन मूवमेंट द्वारा कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की कार्रवाई की जाएगी? और एक इसमें पक्ष और निकल के आ रहा है कि सरकार ने कहा है कि 3 महीने के अंदर जो ओरिजिनल डिसीजन था उसके अनुसार 15 जून 2022 तक सभी को OROP-2 का एरियर और बढ़ी हुई पेंशन मिल जानी थी, लेकिन इस 3 महीने के डिले होने के बाद और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट द्वारा
15 दिसंबर 2022 तक फाइनल तारीख देने के बाद अब 23 दिसंबर 2022 को सरकार ने कहा है कि हम 4 इक्वल 6 मंथली इंस्टॉलमेंट में OROP-2 का एरियर देंगे। तो इस तरीके से 2024 हो जाएगा, यानी 2024 एंड तक जो है 4th किस्त है जो मिल पाएगी। और 2024 में ही जो OROP-3 अगेन 5 साल के बाद जो रिवीजन होना है वो ड्यू है। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है 3 महीने में पूरा एरियर देना है, और सरकार द्वारा कहा जा रहा है कि आपको हम 6-6 महीने की जो 4 इंस्टॉलमेंट देंगे, तो कुल मिलाकर 2 साल में आपको OROP-2 का एरियर देंगे। तो ये क्या ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवमानना है? इसके ऊपर भी क्या कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की कार्रवाई बनती है? तो ये तीसरा नंबर क्वेश्चन था कि क्या इंडियन एक्स सर्विसमैन मूवमेंट कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की कार्रवाई करेगा। अब चलते हैं साथियों 4th नंबर क्वेश्चन के ऊपर। 2022 यानी 23 दिसंबर 2022 को जो सरकार द्वारा OROP-2 के बारे में जो आंकड़े जारी किए हैं, क्या वे केवल बजट एस्टीमेट के लिए हैं, ताकि आने वाले बजट में OROP-2 के बजट को शामिल किया जा सके। साथियों फरवरी के अंदर पूरे बजट के आंकड़े फाइनल हो जाते हैं। फरवरी 2023 में बजट की घोषणा होगी। उससे पहले जो करंट बजट है इसके अंदर OROP-2 के लिए कोई प्रावधान सरकार द्वारा नहीं किया गया था। अब लेकिन जो अगले साल का बजट है उसमें OROP-2 के लिए जो 23,000 करोड़ रुपए बता रहे हैं सरकार, जिसमें से फर्स्ट ईयर के लिए लगभग 8,400 करोड़ रुपए का जो प्रावधान पहली साल के लिए करना है, तो उसके लिए सरकार ने बजट में जो आंकड़े शामिल करना है, क्या उसी के लिए ये पूरी कार्रवाई जो हुई है 23 दिसंबर 2022 को, ताकि एक सुप्रीम कोर्ट में पक्ष भी रखा जाए कि हमने इतना काम किया है, और दूसरा हमारा बजट में भी जो आंकड़े डालने हैं वो आंकड़े डाले जा सके। अब साथियों फाइनल क्वेश्चन, क्या असली पिक्चर अभी बाकी है? जी हाँ दोस्तों, अभी तक सरकार ने ये नहीं बताया कि आपको पहली किस्त कब जारी करेंगे। अभी तक डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर द्वारा फाइनल लेटर OROP-2 का जारी नहीं किया। इसके जारी करने के बाद CGDA और PCDA की टीम द्वारा फाइनल एक सर्कुलर जारी किया जाएगा। इसके बाद ही ये फाइनल हो पाएगा कि पहली किस्त कब जारी करनी है। साथियों मार्च 2023 तक कोई पहली किस्त नहीं मिल सकती, क्योंकि बजट में ऐसा कोई प्रावधान था ही नहीं कि OROP-2 के लिए इतना पैसा रिजर्व रखा हुआ है। जो भी आपको किस्त मिलेगी वो अप्रैल या मई के बाद ही मिल सकती है, अप्रैल मई 2023 के बाद। तो अभी पिक्चर बहुत बाकी है, और अभी आपके पास में कम से कम 5 से 6 महीने पड़े हैं पहली किस्त मिलने के लिए। लेकिन तब तक आप कई तरीके की जो पिक्चर्स है बीच में देखते रहेंगे, और कई तरीके के वीडियोज़ भी आप देखते रहेंगे, जिसमें आपको लालच दिया जाएगा कि अब आपका इतना मिलने वाला है, अब इनको मिलेगा, अब इनको नहीं मिलेगा। साथियों सही और सटीक खबर पाने के लिए आप बने रहिए सैनिक समाचार इंडिया चैनल के साथ, क्योंकि यहाँ पे आपको गुमराह नहीं किया जाएगा। जो असलियत है, असली खबर है, वही आपको दिखाई जाएगी। और जो 5 क्वेश्चन मैंने पूछे इनसे आप कितने सहमत हैं, आप अपनी राय इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर रखें, क्योंकि आपकी राय बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। मिलना आपको है, आपका हक है। तो आप जब अपना कमेंट यहाँ रखेंगे तो हो सकता है कि कोई मिनिस्ट्री, CGDA, PCDA के ऑफिशियल्स आपके कमेंट पढ़े, और ऐसा होता भी है साथियों। सोशल मीडिया में जो IT सेल होती है वो हमेशा आपके कमेंट्स पढ़ती है। आप अच्छा कहते हो या बुरा कहते हो, सब चीज़ें नोट की जाती है। इसलिए आप अपनी सटीक और सही राय जरूर रखें, ताकि आपकी राय है जो सही जगह पे पहुंच सके। तो साथियों इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे आपसे जुड़ी हुई एक और जानकारी के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए। जब OROP-2 का एरियर मिलना होगा तब मिल जाएगा। आपके और हमारे व्यर्थ में चिंतित होने से सरकार पहले देने वाली नहीं है। कुछ सेट प्रोसीजर है, उसी के बाद आपको पहली किस्त आपके खातों में देखने को मिलेगी। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।